एपिसोड 30 लेकर आ गया हूँ सिटी लॉर्ड का। मीरा बोलती है, हे फ्रे, क्या वो नॉवल तुम्हें धमका तो नहीं ना रहा है या फिर वो तुम्हें यहाँ पर पकड़ के तो नहीं ना लाया है? फ्रे बोलती है, नहीं लॉर्ड बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। मीरा बोलती है, फ्रे तुम किलर बनने के लायक नहीं हो। अगर बड़ी बहन को तुम्हारे बारे में पता चला तो वो बहुत ही उदास हो जाएगी और फिर वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएगी। फ्रे बोलती है, क्या बहन ने अपना मिशन को कंप्लीट कर लिया? मीरा बोलती है, वो नाकाम हो गई है, हमने 20 लोगों को गवा दिया है और तुम्हारी बहन बहुत ही घायल है। फ्रे बोलती है, वो ड्रैगन है ना, बड़ी बहन को उसे मारने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है? मीरा बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में, शायद उनका कोई पर्सनल मैटर होगा। फ्रे क्या तुम सही में मेरे साथ जाने नहीं चाहती हो? फिर वो बिना कुछ बोले वहीं पर सो जाती है। मीरा बोलती है, चलो मैं भी सो जाती हूँ। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, मीरा जाग जाती है और अपने मन में बोलती है, ये मेरा पहली बार है कि मैं इतनी आसानी से सो रही हूँ। अब मुझे पता चला कि फ्रे यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहती है। वो अपने हथियार को अपने साथ लेकर सो रही है, तो इसे अभी भी याद है कि ये किलर है, मुझे किसी भी हालत में इसे यहाँ से ले जाना होगा। नॉवल लोग बहुत ही आराम से रहते हैं, लेकिन फ्रे एक किलर है, अगर वो ऐसे ही रहती रहेगी तो उसका किलिंग टेक्निक दिन ब दिन खराब होते जाएगा। फिर वो ल्यू के पास जाके बोलती है, लॉर्ड मुझे नहीं पता कि फ्रे आपसे क्या ली है, अगर आप इसे जाने दोगे तो मेरे पास जितना पैसा मैं आपको दे दूंगी। तभी फ्रे बोलती है, नहीं मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। फिर वो अपने मन में बोलती है, अगर मैं वापस गई तो सिर्फ मुसीबत पैदा करूंगी। मीरा बोलती है, क्यों नहीं, क्या तुम अपने बहन और बाकी लोगों को मिस नहीं कर रही हो क्या? तभी ल्यू बोलता है, रुको मीरा, तुम फ्रे को अपने साथ ले जाना क्यों चाहती हो? मीरा बोलती है, क्योंकि यही बड़ी बहन से आदमी को मारने का टेक्निक सीख सकती है। ल्यू बोलता है, और तुम्हारा क्या? मीरा बोलती है, मैं 30 से 40% सीख गई हूँ। ल्यू बोलता है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ तुम किलर बनने के लायक नहीं हो। मीरा शॉक्ड होकर बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो? ल्यू बोलता है, तुम्हें क्या लगता है पिछली रात कोई किलर इतनी आसानी से पकड़ा जाता है? मीरा बोलती है, क्योंकि मेरा कंडीशन उस समय ठीक नहीं था। ल्यू बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता हूँ अपने आप को साबित करने के लिए। अगर तुम वो गेम हार गई तो तुम मानोगी कि तुम किलर बनने के लायक नहीं हो अभी, और फ्रे को भी ले जाने की कोशिश नहीं करोगी। मीरा बोलती है, ठीक है डील, अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे रोकना मत। ल्यू बोलता है, ठीक है जैसा तुम बोलो, 3 गेम होगा और सोच लो तुम्हें क्या करना है इसमें। मीरा बोलती है, तुम तो हारने वाले हो, मेरा पहला गेम होगा छिपने का। फिर वो एक जगह पर होल बनाकर वहाँ पर छिप जाती है और अपने मन में बोलती है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ और पत्थर है और मैं अपने ऊपर बहुत सारे लकड़ी भी रख दी हूँ, तो इतनी जल्दी मुझे कोई खोज नहीं पाएगा। तभी एक आदमी आकर सभी लकड़ी को हटा देता है और बोलता है, मिस मीरा बाहर आ जाइए, मैं आपको खोज लिया हूँ। मीरा उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, ये कैसे हो सकता है, ये बड़ी बहन मुझे छिपना सिखाई थी, तो मुझे इतने आसानी से कैसे खोज पाए? तभी वो ल्यू के पास आके बोलता है, लॉर्ड मिस मीरा एक होल बनाकर वहाँ पर छिपी हुई थी और होल के ऊपर बहुत सारे लकड़ियाँ भी रख दी थी, वो जगह बहुत ही क्लीन था इसलिए वो मुझे मिल गई। ल्यू बोलता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, तुमने इसे 7 मिनट में खोज लिया है, अब अगले राउंड में तुम्हें छिपना है। सोल्जर बोलता है, ठीक है लॉर्ड। ल्यू बोलता है, मीरा अब तुम्हारी बारी है, जाओ उसे खोजो। मीरा गुस्से से बोलती है, मैं ये कर सकती हूँ, बड़ी बहन मुझे बहुत तरीके सिखाई है कि किसी को कैसे खोजा जाता है। मीरा उसे खोजने के लिए चली जाती है और ल्यू आराम से अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर मीरा हफ्ते हुए आ जाती बोलती है, मैं हार गई, मैं उसे खोज नहीं पाई हूँ। ल्यू बोलता है कि जाके उसे खोज के लाओ। तभी कुछ देर के बाद की आ जाता बोलता है, लॉर्ड ये रहा। ल्यू बोलता है, बताओ तुम कहाँ पर छिपे हुए थे? सोल्जर बोलता है, वहाँ पर बहुत सारे टुकड़े हुए पत्थर थे, मैं उसी को खोद करके अंदर चल गया था। मीरा बोलती है, ये नामुमकिन है, मैं वहाँ पर गई थी लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। सोल्जर बोलता है, हाँ मुझे पता है, मुझे लग रहा था कि तुम वहाँ पर 2 बार गई थी लेकिन तुम मुझे एक बार भी नोटिस नहीं कर पाई। तभी मीरा बोलती है, अभी दूसरा राउंड बाकी है ना, चलो देखते कि कौन सबसे पहले टारगेट पर निशाना लगा सकता है, मैं इस बार पक्का जीतूंगी। फिर वो अपना चाकू लेकर रेडी हो जाती है और वो सोल्जर तीर लेकर खड़ा हो जाता है। तभी ल्यू चला के बोलता है, ठीक है स्टार्ट करो। फिर मीरा उड़ते हुए अपने टारगेट की ओर जाने लगती है और अपने मन में बोलती है, ये तीर का डिस्टेंस कम से कम 100 मील का होगा और मैं आराम से जीत जाऊंगी, वो इतना दूर मार ही नहीं पाएगा। फिर वो टारगेट की ओर बहुत ही स्पीड में उड़ने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके बगल से तीर जा रहा होता है और वो तीर आराम से जाकर टारगेट में लग जाता है। मीरा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो वहीं पर रुक जाती है। फिर वो पीछे मुड़ के बोलती है, ये तो नामुमकिन है। ल्यू बोलता है, मैं जीत गया हूँ, अब तुम फ्रे को यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। मीरा बोलती है, लॉर्ड क्या हम लोग तीसरा राउंड खेल सकते हैं? फिर वो लोग वापस कैसल में आ जाते हैं। निकोले बोलती है, मास्टर आपने जो बोला था मैं इंतजाम कर ली हूँ। ल्यू बोलता है, ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। मीरा बोलती है, मास्टर मीरा तो पहले ही 2 गेम हार चुकी है ना,
तो तीसरा राउंड खेलने में क्या फ़ायदा है? लियो बोलता है ये मेरा रीज़न है। फिर वो अपने मन में बोलता है मेरा मकसद ये गेम जीतना नहीं है। ये करने के बाद फ्रे की बहन यहाँ पर आने के लिए अट्रैक्ट हो जाएगी। अगर बर्ड ऑर्क यंग सिटी में काम करने के लिए राज़ी हो गए तो मैं आराम से एयरफोर्स बना लूँगा। फिर वो बोलता है ठीक है, तीसरा राउंड है लंच। मीरा बोलती है रुको, तीसरा राउंड तो किसी को मारना था ना, तो हम लोग लंच क्यों कर रहे हैं? लियो बोलता है मारने का बहुत ही तरीका है और खाना में जहर मिलाना ये भी हो सकता है ना। मीरा क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है क्या? मीरा बोलती है बिल्कुल मैं जानती हूँ इस बारे में, लेकिन तुमने तो बोल दिया कि खाने में जहर है, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो वैसे भी जीत जाऊंगी। लियो बोलता है हाँ ये सही बात है, लेकिन मैं खाने में जहर नहीं मिलाया हूँ। ठीक है, तुम ही ये प्रूव करके बताओ कि खाने में जहर है कि नहीं। अगर खाना जहरीला नहीं हुआ तो तुम इसे खा सकती हो। ठीक है, खाना स्टार्ट करो। मीरा अपने मन में बोलती है बड़ी बहन बोली थी एक बार कि ये करने के लिए सिल्वर नीडल का इस्तेमाल करना, अगर ये सुई काला हो गया तो ये जहरीला होगा खाना। फिर वो चेक कर लेती है और अपने मन में बोलती है कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये खाना जहरीला नहीं है। तभी फ्रे बोलती है ये खाना बहुत ही बढ़िया है, चिंता मत करो, मास्टर हमारे लिए कुछ बुरा नहीं करेंगे। मीरा खाते हुए अपने मन में बोलती है ये सही में बहुत ही बढ़िया है। फिर वो कुछ देर में सभी खाना खा लेती है और बोलती है मेरा पेट भर गया है, सही में ये खाना बहुत ही बढ़िया है। फिर मीरा लियू को बोलती है मैं सभी खानों को टेस्ट कर ली हूँ, इसमें कोई भी जहर मिला नहीं हुआ है और मुझे थोड़ा भी परेशानी नहीं हुआ है। लॉर्ड आप इस बार हार गए हो। लियू बोलता है सही में क्या? एनी बोलती है मास्टर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर वो सभी लोग बोलते हैं मास्टर मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। मीरा बोलती है अब इन्हें क्या हो गया? मीरा बोलती है ये हो ही नहीं सकता है, मेरी बड़ी बहन जो बताया था मैंने वही किया, तो खाने में कैसे दवाई मिला सकता है कोई? लियो बोलता है मैं इसमें कोई दवाई नहीं मिलाया हूँ, अगर खाना को दूसरे के साथ खा लोगी तो इसका ऐसा ही हालत होता है। ये खाने से तुम्हारा पेट खराब और जहर भी बन सकता है। डेमो ह्यूमन बहुत ही खाते हैं इसलिए उन्हें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। मीरा बोलती है हम लोग का पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि केकड़ा को कभी परसिमन के साथ नहीं खाना चाहिए, हम लोग इसका देखभाल रखेंगे अगली बार। ऐसा कोई और खाना क्या जिसे हमें कॉम्बाइन करके नहीं खाना चाहिए? लियो बोलता है ये सीक्रेट है, अगर तुम्हें इसका जवाब चाहिए तो फ्रे का बहन को यहाँ पर ले आना। तभी फ्रे बोलती है नहीं मेरी बहन बहुत ही ताकतवर है। लियो उसका सर सहलाते हुए बोलता है वो तुम्हारी बहन है, मुझे सिर्फ उससे बातें करना है, अभी मैं काम में जा रहा हूँ तो तुम आराम करो। मीरा बोलती है मैं ये गेम हार गई हूँ क्योंकि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरी बड़ी बहन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है मुझसे। जब यहाँ पर फ्रे की बहन आएगी वो फ्रे को ले जाएगी यहाँ से। लियो बोलता है फ्रे यहाँ पर आज़ाद है, कोई भी उसे यहाँ पर बंदी बना के रखा नहीं है, वो अभी बच्ची है, जो भी डिसाइड करेगी मैं उसे सपोर्ट करूँगा। मीरा बोलती है ठीक है ध्यान रखिएगा उसका, मैं जल्दी अपनी बड़ी बहन को यहाँ पर ले आऊँगी। लियो बोलता है ठीक है संभल के जाना तुम। मीरा बोलती है जबकि तुम फ्रे का इतना देखभाल रख रहे हो, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें किडनैप करने के लिए आई थी। मीरा अपना चाकू निकाल लेती है और बोलती है क्या? मीरा बोलती है बाउंटी क्लब का मिशन था कि यंग सिटी के कैसल लॉर्ड को किडनैप करना और कल सुबह उसे फॉरेस्ट में ले आना, लेकिन मैं जानती नहीं हूँ कि कौन तुम्हें किडनैप करवाना चाहता है। लियो बोलता है मेरा तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए। फिर हमें अगले दिन फॉरेस्ट में दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है मैं सुना हूँ कि यंग सिटी बहुत ही जल्दी में डेवलप हो गया, वहाँ पर बहुत ही गार्ड है, अगर एक भी गार्ड हमें देख लिया तो हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, अच्छा होगा कि हम लोग वहाँ पर जाकर उसे अभी ख़त्म कर दे। सैरो बोलता है तुम लोगों के जैसा गवार लोग हमेशा लड़ाई करते रहते हैं और हम लोग लड़ाई के दौरान बहुत ही नाइट को गवा देंगे। मैं पहले ही कुछ लोगों को भेज दिया हूँ कैसल लॉर्ड को किडनैप करने के लिए और मैं बिना लड़े हुए वो सिटी पर कब्जा कर लूँगा। ये सुनकर उसका कैप्टन गुस्से में आ जाता है। फिर हमें 5 घंटे के बाद दिखाया जाता है। सैरो गुस्से से बोलता है मुझे लगा कि वो लोग उसे पकड़ के यहाँ पर ले आएंगे, लेकिन अभी तक कोई आया भी नहीं यहाँ पर। कैप्टन बोलता है लग रहा है वो किडनैपिंग वाला काम नहीं हुआ, हमें संभल कर रहना होगा, वो लोग हमारे पीछे गार्ड भेज दिए होंगे। सैरो बोलता है नहीं मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ, फादर ने मुझे जो डेडलाइन दिया था वो बहुत ही जल्दी करीब आ रहा है, मुझे किसी भी हालत में ये सिटी पर कब्जा करना ही होगा। वो बाउंटी क्लब वाले बोले थे कि मिशन को कंप्लीट करेंगे, जब मैं ये सिटी को कब्जा कर लूँगा वो क्लब को मैं जाकर तबाह कर दूंगा। हमारे पास यहाँ पर अभी 300 नाइट है जो आराम से सिटी को तबाह कर देंगे और हम लोग आराम से उसे कब्जा भी कर लेंगे। कैप्टन बोलता है ठीक है जैसा आप बोले। फिर वो लोग लड़ाई करने के लिए यंग सिटी की ओर जाने लगता है। तभी अचानक से पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। कैप्टन चलाते हुए बोलता है सब लोग भागो यहाँ से, यहाँ पर हमारे लिए जाल बिछा हुआ है। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और उन पत्थरों से वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सैरो बोलता है ये कैसे हो सकता है, अचानक से वहाँ से पत्थर कैसे गिरने लग गए। तभी वो लोग देखते हैं कि लियू के सभी सेना लोग उसके आगे खड़े होते हैं।
कैप्टन चिल्लाते हुए बोलते हैं, सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, दुश्मन हमारे सामने है। शैडो बोलता है, ये तो यंग सिटी का नाइट है ना, हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी कैप्टन उसे जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है, कैप्टन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये कोई गेम है क्या? जब मर्जी किया जब हम लोग चले जाएंगे। दुश्मन हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अगर हम लोग जीते तभी हम लोग बच सकते हैं। अगर तुम फिर से बकवास किए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो चिल्लाते हुए सभी सैनिक को बोलता है, चिंता मत करो तुम लोग, हम लोग अभी भी उनसे बहुत ही ज्यादा है, अपना पूरा दम लगाकर इसे हरा दो। फिर मारपीट स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर, सभी लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी एवरी अचानक से आकर उसका हाथ को काट डालती है। कैप्टन ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये क्या हुआ? फिर वो हथियार को दूसरे हाथ में पकड़ लेता है और घोड़े का लगाम मुंह में पकड़ के उससे लड़ने चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद एवरी बोलती है, तुम मरते दम तक भी डरे नहीं हो, सही में तुम मेरे रेस्पेक्ट के हकदार हो, तुम बहुत ही बढ़िया लीडर हो जो अपने मास्टर और अपने नाइट को बचा रहा था। फिर वो लोग सभी को हराकर यंग सिटी वापस आ जाता है। तभी सैरो बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर हमला किए। मीरा बोलती है, अब नाटक करना बंद करो, हमें पता है कि तुम यंग सिटी के लॉर्ड को किडनैप करना चाहते हो। सैरो बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बक रही हो। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग मुझे धोखा दे दिया है। तभी मीरा उस पर हमला करते हुए बोलती है, अभी भी मौका है, मान लो। सैरो चिल्लाते हुए बोलता है, मेरा गाल कट गया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे चोट पहुंचाई। मीरा अपना चाकू उसके गले में रख देती है और बोलती है, बकवास बंद करो। तभी लियो बोलता है, बताओ मुझे तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? सैरो बोलता है, हमें एक सिटी चाहिए था जहाँ पर हम लोग नाइट को ट्रेन कर पाए, इसलिए हम लोग ये सिटी को कब्जा करने आए थे। मीरा बोलती है, तुम नाइट को ट्रेन करके क्या करना चाहते हो? सैरो बोलता है, चौथे प्रिंस को मदद करना चाहता था गद्दी पाने में। लियो बोलता है, वो तुम विद्रोह करना चाहते थे, इसलिए तुम ये सिटी को कब्जा करना चाहते थे। सैरो बोलता है, तुम इसे विद्रोह कैसे बोल सकते हो? हर प्रिंस का हक है ये गद्दी को पाने के लिए। लियो बोलता है, बताओ अभी कैपिटल का क्या हालत है? सैरो बोलता है, किंग अभी बहुत ही बीमार है और अभी तक कोई बताया नहीं है कि इस गद्दी का कौन हकदार है। उसके तीनों बेटे का प्लान है राजा बनने का। लियो बोलता है, जाओ इसे बंदी बना दो। लियो बोलता है, ठीक है मास्टर। तभी सैरो चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम क्या कर रहे हो? मैं एक विस्काउंट हूँ। तभी न्यू उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है। लियो अपने मन में बोलता है, ये प्रिंस लोग गद्दी के लिए लड़ने वाले हैं, तो जल्दी कैपिटल में मारपीट स्टार्ट होने वाला है। शायद वहाँ पर दिक्कत स्टार्ट भी हो गया होगा, पता नहीं अभी डार्लिन और कैटरीन कैसी होगी वहाँ पर। फिर हमें अगले सीन में यूंगलिंग किंगडम में दिखाया जाता है। कैटरीन चिल्ला के बोलती है, ये लोग तो मुझे बाहर जाने भी नहीं दे रहे हैं और जो मुझे लियो पिजन दिए थे वो लोग उसे मार डाले हैं। डार्लिन मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ? डार्लिन उसे अपनी गोद में सुला देती है और उसका सर सहलाते हुए बोलती है, तुम इसकी वजह से भूखी क्यों रह रही हो? तुम्हें पता है इतने दिन में तुम्हारा वेट कितना कम हो गया है? कैटरीन बोलती है, ये लोग खाना बहुत ही बेकार बनाते हैं इसलिए मैं खाती नहीं हूँ। डार्लिन बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम जल्दी ही इसे खाने लग जाओगी। मैं कुछ दिनों के लिए यंग सिटी जा रही हूँ, क्या तुम जाओगी मेरे साथ? कैटरीन बोलती है, मेरे पापा तुम्हारे साथ जाने नहीं देंगे। डार्लिन बोलती है, कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ से छिप के निकल जाए? कैटरीन बोलती है, ये नामुमकिन है, यहाँ पर बहुत सारे गार्ड हैं। कैटरीन बोलती है, मैं पहले ही जानती थी, मेरा किस्मत में यही लिखा है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। मेरा पापा बोल रहा था कि वो प्रिंस आगे चल के राजा बनेगा, इसलिए मुझे उससे शादी करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है इससे बढ़िया कोई हो सकता है क्या, जिसे मेरा पापा अपना ले और मुझे इससे शादी नहीं करना पड़े? डार्लिन बोलती है, ये प्रिंस से भी बढ़िया। तो लॉर्ड ल्यू फैंग के बारे में क्या सोचती हो तुम? कैटरीन बोलती है, लेकिन लॉर्ड ल्यू और मैं। डार्लिन बोलती है, कैटरीन हमें कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए, मैं यंग सिटी में जाकर लॉर्ड ल्यू को इस बारे में बता दूंगी, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। कैटरीन शर्माती हुई बोलती है, मैं भी यही आशा करती हूँ। दूसरी डब्ल्यू ऊ को बोलता है, क्या और ट्राइब हमारे साथ एग्री हो गए डील करने के लिए? वो बोलता है, हाँ वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं ब्लैक वाटर सिटी में और वो लोग वहीं पर डेट डिसाइड करेंगे। लियो बोलता है, ओह तुम और ट्राइब में चले जाओ और वहाँ से 500 घोड़ा खरीद के ले आना और उनके हेड को बोला कि वही लोग डेट को डिसाइड करे। वो बोलता है, ठीक है मास्टर। लियो अपने मन में बोलता है, जब स्प्रिंग आएगा तो यंग सिटी में बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा और हमें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा घोड़ा का जरूरत पड़ेगा। फिर वो हिरन को देख के बोलता है, मैं सुना कि तुम यहाँ पर सीखने के लिए आई हो। हिरन बोलती है, हाँ आप सही बोल रहे लॉर्ड, 1 महीने में यंग सिटी बहुत ही बढ़िया डेवलप हो गया है, इसलिए ब्लैक वाटर सिटी कुछ सीखना चाहते हैं। लियो बोलता है, ये बहुत ही बढ़िया है कि तुम कुछ नया सीखना चाहती हो, लेकिन हम लोग तुम्हें सब कुछ सिखा नहीं सकते हैं। हिरन बोलती है, नहीं मुझे नॉर्मल चीज सीखने हैं। लियो बोलता है, तुम पहले निकोले से इंटरनल अफेयर सीख लो। फिर वो निकोले के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है, बोलती है, मास्टर ये लीजिए जाऊंगी बिल्डिंग का सभी रिपोर्ट। लियो बोलता है, ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। उसके अलावा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है यजूर रिवर में? एनी बोलती है, वो पूरी तरह तैयार है,
अब इंतजार है खुलने का। लाइब्रेरी भी खुल गया है और न्यूज़पेपर ऑफिस भी बन चुका है। लियो बोलता है तो न्यूज़पेपर काम करने के लिए तुम्हें कोई बढ़िया आदमी मिला क्या? एनी बोलती है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिटर पढ़ा लिखा और बहुत ही बढ़िया लिखना चाहिए, लेकिन ये सिटी में खोजना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। फिर भी हम लोग खोज रहे हैं। फिर हमें यंग सिटी का टेक्सटाइल मिल में दिखाया जाता है। तभी एक लड़की बोलती है अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम घर जा सकती हो। गप्पा अपने मन में बोलती है मैं बहुत ही स्पीड में काम करके एक और कपड़ा बना ली हूँ, तो महीने के अंत में मुझे और कॉपर कॉइन मिलेंगे। फिर वो मिल से बाहर जाते हुए अपने मन में बोलती है मैं घर जाते हुए यू के लिए 2 मीट बन ले जाऊंगी, एक कपड़ा सीने के लिए मुझे ये इनाम मिला है। तभी वो देखती है कि रोड में बहुत ही ज़्यादा भीड़ पड़ा होता है और वो शॉक्ड होकर बोलती है यहाँ पर चल क्या रहा है, सब लोग उस तरफ क्यों भाग रहे हैं। तभी एक लड़का बोलता है जो न्यूज़ ऑफिस बना हुआ था वो लॉर्ड ने खोल दिया है और न्यूज़पेपर ऑफिस लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं लोगों को, जो पढ़ा लिखा होगा उसका सैलरी बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग वहाँ पर एक बार ट्राई करने जा रहे हैं। ओ नहीं, मुझे तो जाना चाहिए, अगर मैं लेट हो गया तो मेरे हाथों से वो जॉब चला जाएगा। फिर वो भागते हुए वहाँ से चला जाता है। गप्पा अपने मन में बोलती है पढ़ा लिखा एम्प्लॉय यू को तो पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो इस काम के लिए बहुत ही बढ़िया होगी, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर है और वो चल भी नहीं पाती है। अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँ तो कौन उसे ले जाएगा यहाँ वहाँ, ये सब रहने दो, मुझे जल्दी से बंद खरीद के वापस जाना है। तभी कुछ देर में गप्पा घर पहुँच जाती है, बोलती है यू। तभी यू बोलती है बहन तुम वापस आ गई। गप्पा बोलती है तुम पूरा दिन घर में अकेली थी, कुछ हुआ तो नहीं ना था यू। यू बोलती है कुछ नहीं हुआ था, चिंता मत करो बहन, मैं पूरे दिन घर में रहकर बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी। गप्पा बोलती है बोर हो गई थी, फिर कैसा रहेगा। फिर वो शांत हो जाती है और अपने मन में बोलती है ये सही रहेगा कि मैं इसे काम में छोड़ दूँ, अगर इसके फिजिकल कंडीशन के लिए काम नहीं मिला तो ये पूरी तरह टूट जाएगी। तभी यू बोलती है क्या हो गया बहन। यू बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। यू ये देखो आज मैं तुम्हारे लिए मीट बन लाई हूँ, तुम्हें बहुत ही भूख लगा होगा ना, ये खा लो, ये अभी बहुत ही गर्म है। यू बोलती है तुमने पहले जो बन लाया था वो पहले से ही है, तुम पूरा दिन काम करके आई हो तो तुम्हें भूख लगा होगा। गप्पा बोलती है मैं ये बन तुम्हारे लिए लाई हूँ तो तुम इसे जल्दी से खा लो। यू बोलती है मुझे भूख नहीं लगा है, तुम पूरा दिन मेहनत करके बहुत ही थक गई होगी तो तुम इसे खा लो। ये देखो अब तुम्हारा पेट भी बोल रहा है कि तुम्हें बहुत ही भूख लगा है, वैसे भी मैं 2 बन को खा नहीं पाऊंगी, तुम एक खा लो, मैं चाहती हूँ कि हम लोग इसे साथ में खाएं। गप्पा बोलती है ठीक है। तभी यू बोलती है कैसा रहेगा कि तुम कैसल में काम करो, अगर लॉर्ड को पता चलेगा तो तुम्हें रख लेंगे। गप्पा बोलती है मुझे सिर्फ लड़ना आता है और लॉर्ड मुझे रखने वाला नहीं है और अभी का हालात इतना बुरा नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलती है अगर मैं कैसल में काम करने गई तो यू का ध्यान कौन रखेगा और मेरे पास यू के साथ रहने के लिए कोई भी समय नहीं बचेगा। तभी यू बोलती है बहन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई हूँ। गप्पा उसे गले लगाते हुए बोलती है भूलो मत हम लोग बहन हैं, तुम मेरे लिए कभी भी मुसीबत नहीं बन सकती हो। फिर वो अपने मन में बोलती है यू का भी ऐसा हालत है वो मेरी वजह से है। फिर हमें दिखाया जाता है जब यू का पाँव ठीक होता है, यू गप्पा को अपने पीठ में ले जा रही होती है। गप्पा बोलती है यू मुझे यहीं पर उतार दो और तुम भाग जाओ। यू बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग यहाँ से साथ में निकलेंगे, नहीं तो वो स्लेब डीलर लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। फिर वो कुछ देर के बाद घर पहुंच जाते हैं और वो उसे सुला देती है और बोलती है अब हम लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं, चिंता मत करो, तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। और उस ठंड के मौसम में उसका पाँव पूरी तरह जम गया होता है। फिर अगले दिन गप्पा जाग जाते हुए बोलती है यू मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। यू बोलती है बहन ये बहुत ही बढ़िया हुआ। फिर वो वहीं पर चक्कर खा के गिर जाती है। गप्पा अपने मन में बोलती है उसके बाद इसका पाँव पूरी तरह सुन्न हो गया, अब वो सिर्फ बैठ और सो सकती है और इसका दिन ब दिन वेट बहुत ही कम होते जा रहा है। फिर वो बोलती है चिंता मत करो यू, मैं बहुत ही मेहनत करूँगी, फिर हमारा अपना घर होगा और हम लोग खाने में मीट खा पाएंगे, क्योंकि तुम्हें किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद है, मैं तुम्हें बहुत सारी किताबें खरीद के दूंगी। तभी यू बोलती है बहन बात यह है कि मैं घर में पूरे दिन रहना नहीं चाहती हूँ, मैं सही में काम करना चाहती हूँ। गप्पा बोलती है क्या तुम्हें पैसे के लिए चिंता हो रहा है क्या, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेक्सटाइल मिल का सैलरी बहुत ही बढ़िया है और मेरा दिन ब दिन सैलरी बढ़ता जा रहा है, इससे हम लोग आराम से यंग सिटी में रह सकते हैं। यू बोलती है मैं समझ सकती हूँ कि मैं चल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं कुछ काम तो कर पाऊंगी ना, प्लीज़ सिस्टर मैं घर में रहकर बहुत ही बोर हो चुकी हूँ, मैं कोई बेकार बनना नहीं चाहती हूँ। गप्पा बोलती है लेकिन यू उसे सीरियस से देखने लगती है। गप्पा उसका सर सहलाते हुए बोलती है ठीक है, जो नया न्यूज़पेपर ऑफिस खुल रहा है ना वहाँ पर एक पढ़ा लिखा वर्कर की ज़रूरत है, क्या तुम वहाँ पर जाकर एक बार ट्राई करना चाहोगी। यू खुश होकर बोलती है हाँ मैं जाना चाहती हूँ, आपका शुक्रिया।
फिर हमें अगले दिन न्यूज़पेपर ऑफिस में दिखाया जाता है। वो लोग ल्यू को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं लॉर्ड आप यहाँ पर। ल्यू बोलता है ये सब रहने दो और ये बताओ कि तुम्हें कोई अच्छा एडिटर मिला। वो लोग बोलता है नहीं लॉर्ड अभी तक कुछ मिला नहीं है। तभी गप्पा अपने बहन को ले आती है और बोलती है मैं अपनी छोटी बहन को लाई हूँ इंटरव्यू के लिए। तभी मीना धीरे से बोलती है मास्टर मैंने इसे गार्ड के लिए चुना है जिसके बारे में बता रही थी मैं, और उसके पीठ में उसकी छोटी बहन है, उसे चलने में तकलीफ होता है। ल्यू वो आदमी को बोलता है ठीक है मैं ये इंटरव्यू ले रहा हूँ, तुम लोग जाकर आराम करो। फिर वो यू के पास जाके बोलता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है अपने बारे में बताओ। यू बोलती है मेरा नाम यू है और मैं 15 साल की हूँ। मैं यहाँ पर एडिटर के पोजीशन के लिए अप्लाई करने आई हूँ। ये मेरी बहन गप्पा है, ये टेक्सटाइल मिल में काम करती है। ल्यू बोलता है क्या तुम लिख और पढ़ सकती हो ना। यू बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ, जो रियर वर्ड होता है उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ल्यू बोलता है एडिटर का मेन काम एग्जामिन करना और आर्टिकल को रिव्यू करके उसके बारे में लिखना। मैं तुम्हारा राइटिंग एबिलिटी को देखना चाहता हूँ, इसमें कुछ लिख के दिखाओ, तुम यंग सिटी के बारे में कुछ भी लिख सकती हो। यू बोलती है ठीक है लॉर्ड। फिर वो लिख के उसे दे देती है। फिर ल्यू उसे देखने लग जाता है और बोलता है यू तुम्हारा एबिलिटी एडिटर के लिए उतना अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ। पहले कि तुम मुझसे लिखना सीखो लेकिन तुम्हें सैलरी का सिर्फ आधा का आधा मिलेगा, और जब तुम इस पर मास्टर कर लोगी तो तुम्हारा सैलरी 1 सिल्वर कॉइन होगा। और दूसरा है कि तुम पहला चॉइस को मना कर सकती हो। यू खुश होकर बोलती है मैं पहले चूज करती हूँ लॉर्ड। ल्यू बोलता है ठीक है तुम यहाँ पर कल आ जाना, मैं तुम्हें कुछ बेसिक सिखा दूंगा। यू बोलती है ठीक है लॉर्ड। फिर वो बोलती है लॉर्ड आप मुझे क्यों चुने, मैं अपनी बहन की मदद से कहीं और जा ही नहीं सकती हूँ। तभी ल्यू बोलता है हे कि कैसल में जाकर निकोलो को बोलो नंबर 16 के कैबिनेट में जो भी है उसे लेकर आ जाओ। की बोलता है ठीक है लॉर्ड। फिर वो उसका पाँव जाकर सोने लग जाता है। यू बोलती है लॉर्ड। ल्यू बोलता है चिंता मत करो, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि ये ठीक हो सकता है कि नहीं, क्या तुम महसूस कर पा रही हो क्या। यू बोलती है हाँ थोड़ा बहुत। ल्यू बोलता है जब तुम बाहर जाओगी तो जूता पहन लेना और हर दिन 3 बार मसाज करना, जिससे तुम्हारा ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहेगा। फिर धीरे धीरे तुम अपने पाँव को महसूस कर पाओगी। यू बोलते ठीक है लॉर्ड मैं ये करूँगी। तभी निकोलो वहाँ पर आ जाती है, बोलती है मास्टर मैं ले आई हूँ। यू बोलती है लॉर्ड ये क्या है। यू बोलता है ये तुम्हारे लिए, यहाँ पर बैठ के देखो, अब तुम व्हील घुमा के देखो। यू जैसे ही घुमाती है वो खुश होके बोलती है लॉर्ड ये सही में आगे जा रहा है। ल्यू बोलता है अब मैं तुम्हारा सवाल का जवाब देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चल नहीं पाती हो, मैं काबिल लोगों को रिक्रूट करता हूँ जो अपने फील्ड में बहुत ही बढ़िया है। यू बोलती है ठीक है लॉर्ड मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगी। तभी गप्पा बोलती है लॉर्ड आपने जो यू के लिए किया है मैं इसके लिए आपके सभी ऑर्डर को मानूंगी। ल्यू बोलता है तुम मेरे कैसल में काम करोगी, मुझे एक गार्ड की ज़रूरत है और मीना इसके बारे में तुम्हें सब कुछ बता देगी। गप्पा बोलती है ठीक है लॉर्ड। तभी कुछ देर के बाद वो लोग न्यूज़पेपर ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तभी ल्यू बाहर निकल के देखता है वहाँ पर बच्चे होते हैं। वो लोग बोलते हैं लॉर्ड आप आ गए। ल्यू बोलता है वो यहाँ पर सब कोई आ गया है, चलो चलते हैं फिर। वो लोग बोलते हैं ठीक है लॉर्ड। वो अंदर जाके देखता है वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं। ल्यू बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हें काम में रखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे बेचो, इसे न्यूज़पेपर बोला जाता है। यहाँ पर 500 न्यूज़पेपर के पीस है और हर एक न्यूज़पेपर का दाम है 2 स्टील कॉइन। अगर तुम एक बेच दिए तो तुम्हें 1 स्टील कॉइन मिलेगा। तभी एक आदमी बोलता है एक न्यूज़पेपर को बेचने के लिए हमें 1 स्टील कॉइन मिलेगा। दूसरा आदमी बोलता है तो यहाँ पर 500 पीस है, इसका मतलब ये हुआ अगर हम लोग सभी को बेच दिए तो हमें 500 स्टील कॉइन मिलेंगे। तभी तीसरा आदमी बोलता है लॉर्ड आप क्या सही बोल रहे हो। ल्यू बोलता है मैं सही बोल रहा हूँ, ये काम सिर्फ आज के लिए नहीं है, तुम्हें रोज करना है कि जल्दी से बन लेकर आओ और साथ ही साथ तुम्हें ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, इतना काफ़ी होगा तुम सभी के लिए। वो लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं, बोलते हैं आपका शुक्रिया लॉर्ड, हम लोग अपना पूरा कोशिश करेंगे इसे बेचने के लिए। ल्यू बोलता है यहाँ पर खड़े मत रहो, जाकर खाना खा लो, अभी देरी नहीं हुआ, काम कर सकते तुम लोग। वो लोग बोलते हैं ठीक है लॉर्ड। फिर वो सभी लोग न्यूज़पेपर बेचने के लिए निकल जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं न्यूज़पेपर अब सेल में है, ये न्यूज़पेपर हमारे लॉर्ड ने बनाया है, लॉर्ड जल्दी ही यशु रिवर में ब्रिज बनाने वाले हैं और ये न्यूज़पेपर के अंदर हर तरह की न्यूज़ है। तभी लेन की फियांसे बोलती है ये न्यूज़पेपर क्या है लेन, क्या लॉर्ड फिर से कुछ बढ़िया चीज़ बनाने वाला है। लेन बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ खबर नहीं है, लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है, कैसा रहेगा कि हम लोग ये खरीद के देख लें। तभी लिजाओ बोलती है हे न्यूज़पेपर बॉय मुझे एक न्यूज़पेपर चाहिए, इसमें कितना लगेगा। वो बच्चा बोलता है ठीक है लेडी लिजाओ, इसके सिर्फ 2 ही स्टील कॉइन लगेंगे। फिर वो खरीद लेती है और देखते हुए बोलती है तो ये न्यूज़पेपर है, ये सही में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर वो न्यूज़पेपर में देखती है
कि यसूर रिवर में ब्रिज बनने वाला है। हे लेन, ये खबर में देखो, लॉर्ड बोला है कि वो यसूर रिवर में ब्रिज बनाने वाला है। वो रिवर तो बहुत ही बड़ा है और उसमें ब्रिज कैसे बना सकता है कोई। लेन बोलता है अगर ये लॉर्ड का आइडिया है तो ये बन सकता है। लिजाओ बोलती है जिसका भी कॉमन सेंस होगा वो बोल ही सकता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो मिस एनी के पास 300 लॉलीपॉप है और वो सभी चीज़ लिमिटेड एडिशन है और सबसे महंगा है 10 सिल्वर कॉइन। ये सही में बहुत ही बढ़िया है। लेन बोलता है ये सिर्फ एक खबर है, तुम इतना सीरियस मत हो। लिजाओ बोलती है जब मैं एनी से मिलूंगी मैं इसके बारे में पूछूंगी उससे। वाह, अब ये क्या है। ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करवाने के लिए 500 कॉपर कॉइन देना होगा, वो भी एक दिन के लिए। क्या मर्चेंट लोग ये सही में करना चाहेंगे क्या। लॉर्ड ये प्राइस को बहुत ही ज़्यादा रखे हुए हैं। लेन बोलते हैं जो मर्चेंट लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं वो ये कर सकते हैं। फिर हमें यंग सिटी के टोरी के शॉप में दिखाया जाता है। टोरी वहाँ पर उदास बैठकर अपने मन में बोलता है सही में बहुत ही मुश्किल हो रहा है बिजनेस करना। यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है। मैं कितनी बार दाम को कम किया हूँ, लग रहा है कि मेरा सभी पैसा बर्बाद हो जाएंगे। तभी वहाँ पर लड़का एक गुजर रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है यंग सिटी का न्यूज़पेपर खरीद लो, एक का दाम है 2 स्टील कॉइन। टोरी ये सुनकर खड़ा हो जाता है, बोलता है न्यूज़पेपर, लग रहा है कि लॉर्ड कुछ नया बनाया है। फिर वो न्यूज़पेपर को खरीद लेता है। फिर वो पढ़ते हुए बोलता है ओ मैं ये न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइज कर सकता हूँ, लेकिन एक दिन के लिए मुझे 500 कॉपर कॉइन देना होगा। ये सही में बहुत ही महंगा है। जो भी हो मुझे ये करना होगा, नहीं तो मुझे ये दुकान 1 महीने के अंदर बंद करना होगा। फिर वो न्यूज़पेपर के ऑफिस में पहुंच जाता है। तभी ल्यू बोलता है हे टोरी, तुम न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइज करना चाहते हो। टोरी बोलता है मेरा बिजनेस दिन ब दिन बहुत ही ख़राब होते जा रहा है। मैं प्राइस को बहुत ही बार बदला हूँ लेकिन कुछ भी हुआ नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करने से मेरा दुकान अच्छा चले। मैं अपना एडवर्टाइज 4 दिनों के लिए करना चाहता हूँ, देखता हूँ कि ये सही में काम करता है कि नहीं। ल्यू बोलता है ठीक है, क्या तुम्हें इसमें कोई रिक्वायरमेंट चाहिए क्या। टोरी बोलता है लॉर्ड ये मेरा पहला एडवर्टाइज है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, आप ही मेरी मदद करिए। ल्यू बोलता है तुम्हारा सबसे सस्ता कपड़ा कौन सा है। टोरी बोलता है सबसे सस्ता है 10 कॉपर कॉइन में। ल्यू बोलता है तो स्लोगन ये रहेगा यंग सिटी में सबसे सस्ता कपड़ा टोरी टेलर का है, बताओ तुम्हें कैसा लगा। टोरी खुश होकर बोलता है ये सही में बहुत ही बढ़िया है, ये एडवर्टाइज देखकर सब लोग मेरे पास आएगा खरीदने के लिए। ल्यू बोलता है मैं ये पहले ही बात बता देता हूँ, अगर तुमने एडवर्टाइजमेंट में गलती इन्फॉर्मेशन दिया है, मतलब तुम्हारा शॉप में 10 कॉपर कॉइन का कपड़ा नहीं हुआ, तो मैं ये एडवर्टाइजमेंट उसी समय हटा दूंगा और तुम्हारा स्टोर भी यहाँ पर बंद हो जाएगा। टोरी बोलता है मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ल्यू बोलता है ठीक है फिर, हे यू जल्दी से इसे लिखो। एक एडवर्टाइजमेंट 7 दिन के लिए रह सकता है और 7 दिन के बाद इसका दाम बदल जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट इशू करने से पहले इसे लगा देना। यू बोलती है लॉर्ड मैं लिख दी हूँ। फिर अगले दिन टोरी सुबह उठकर अपने शॉप की ओर जा रहा होता है और वो देखते कि वहाँ पर बहुत सारा लोग जमा हुआ है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी एक लड़की बोलती है तुम ये दुकान के ओनर हो क्या, तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया। दूसरा लड़की बोलती है क्या तुम दुकान खोलोगी कि नहीं, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पर। मैं न्यूज़पेपर में देखी थी तुम्हारा कपड़ा सबसे सस्ता है, मैं 2 नए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। टोरी बोलता है मुझे माफ़ करिएगा, आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। फिर वो दुकान खोल देता है, बोलता है आपका स्वागत है टोरी का दुकान में। जैसे ही दुकान खुलता है वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं। टोरी अपने मन में बोलता है लॉर्ड से मैं एक भगवान की तरह है, मैं कल ही न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया था और आज इतने सारे लोग आ गए। ये प्राइस सही में बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं है, मैं जाकर अपना एडवर्टाइजमेंट को और बढ़वा लूँगा। दूसरी तरफ लूसी यंग सिटी की ओर आ रही होती है। तभी अचानक से उसका गाड़ी रुक जाता है। वो बाहर निकल के बोलती है हम लोग यहाँ पर रुके क्यों है, क्या मेरा भाई लोग मुझे पकड़ लिया है क्या। जॉन बोलती है नहीं, आगे वाले गाड़ी का चक्का फंस गया है। लूसी बोलती है देखो उसे मदद की ज़रूरत है क्या, उसके अलावा यंग सिटी यहाँ से कितना दूर है। तभी जॉन बोलती है हे क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है क्या। वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जॉन बोलती है क्या यही रास्ता यंग सिटी की ओर जाता है क्या। फिर वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं ये तो एक ऑर्क है और ये यंग सिटी में जाना चाहती है, आते हुए हम लोग बहुत सारे ऑर्क से मिले। दूसरा लड़का बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लग रहा है कि यंग सिटी से में ऑर्क के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है। वो आदमी बोलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिटी में सब कुछ गोल्ड का है, अगर ये सही हुआ तो हम लोग बहुत ही पैसे कमा पाएंगे। फिर वो लड़का जॉन को बोलता है हाँ हम लोग यंग सिटी की ओर जा रहे हैं, अगर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है तो तुम लोग हमारे साथ आ सकते हो। जॉन बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी लूसी हंसते हुए बोलती है हर जगह सोना ये सही में नामुमकिन है, लेकिन सभी लोग यंग सिटी के बारे में बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, सही में देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
जॉन बोलती है मैं तुम्हें पहले ही बोलती हूँ कि ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, नहीं तो तुम बाद में बहुत ही दुखी हो जाओगी। फिर कुछ देर में वो लोग यंग सिटी में पहुँच जाते हैं। लूसी बोलती है सही में यंग सिटी के बारे में जो भी बोला था वो सही बोल रहा था। यहाँ के सभी स्ट्रीट एकदम प्लानिंग किया हुआ है। यहाँ पर बिजनेस भी बहुत ही बढ़िया डेवलप हो गया है और इंसान बहुत ही शांति से रह रहे हैं। मेरा होली लैंड का ड्रीम एकदम ऐसा ही है। जॉन शॉक्ड होकर बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ कहना नहीं है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते बोलते हैं क्या तुम लोग यहाँ पर नए हो क्या। जॉन जल्दी से लूसी के सामने आ जाती है। एक्ट बोलता है चिंता मत करो, हम लोग यंग सिटी के गार्ड हैं। अगर तुम यहाँ पर नए आए हो तो तुम्हें सबसे पहले होटल और रेंटल हाउस को चेक करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आए तो तुम गार्ड डिपार्टमेंट में जाकर मदद ले सकती हो और तुम्हारे यहाँ पर स्वागत है यंग सिटी में। लूसी बोलती है ठीक है आपका शुक्रिया। लूसी बोलती है यहाँ का गार्ड भी तो एक और की है, मुझे नहीं लगा था कि यंग सिटी में पब्लिक सिक्योरिटी का कैप्टन एक डेमी वुमेन होगा। सही में यंग सिटी बहुत ही बढ़िया है। जॉन बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो। लूसी उसका पूछ पकड़ लेती है, बोलती है जबकि गार्ड बोला है तो हमें एक बार जाकर देखना चाहिए। तभी जॉन बोलती है तुम इस महीने मेरा पूछ को 28 वर्ष हुई हो। लूसी बोलती है क्या तुम्हें पता है क्या, मैं उस समय भी तुम्हारा पूछ पकड़ती रहती हूँ। ये सुनकर जॉन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो लोग होटल में आ जाती है। लूसी बोलती है ऐसा बोला जाता है कि जाई बिल्डिंग का फूड बहुत ही बढ़िया है और यंग सिटी का रूम तो और भी बढ़िया है। वो लोग सही बोल रहे थे, ये रूम बहुत ही बढ़िया है। फिर वो पेपर उठा के बोलती है रूम सर्विस, खाना यहाँ तक डिलीवरी करने के लिए 1 कॉपर कॉइन। ये क्या लिखा है, अगर तबीयत किसी का खराब लगे वो जल्दी से डॉक्टर से मिले। क्या ये विश डॉक्टर से कुछ अलग है क्या। तभी जून बोलती है विश डॉक्टर का काम होता है लोगों को बचाना, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे क्या बोले। तभी लूसी बोलती है विश डॉक्टर लोगों को बचाते हैं, लेकिन इतना सारा विश डॉक्टर मेरे पापा को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। मेरा पापा बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कितनी खुशी से यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। जॉन बोलती है तुम इस बारे में इतना मत सोचो, किंग भी नहीं चाहते कि तुम हमेशा इस बारे में सोचो, इसलिए वो तुम्हें बाहर घूमने के लिए भेजे हैं। तुमने बहुत ही दिनों से कुछ अच्छा खाना नहीं खाया ना, ये मेन्यू में क्या है। लूसी सभी डिश का नाम पढ़ने लगती है और बोलती है मैं ये डिश का नाम कभी सुनी नहीं हूँ। जॉन बोलती है कैसा रहेगा कि हम लोग ऑर्डर कर ले, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ का सभी खाना बहुत ही बढ़िया है। लूसी बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो। फिर वो बहुत सारा ऑर्डर खाना कर देती है और सभी को खाने के बाद बोलती है सही में यहाँ का खाना तो बहुत ही बढ़िया है। अब मुझे पता चला कि डार्लिन और कैटरीन इसके बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं। जॉन बोलती है हाँ आप सही बोल रही हो। तभी लूसी बोलती है ये खाना खाने के बाद हमारे पास बहुत ही ताकत आ गया है। जॉन समय आ गया खाना पचाने का। फिर वो लोग यंग सिटी में घूमने लगते हैं। तभी लूसी बोलती है यंग सिटी का कैसल लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट आदमी है, यंग सिटी में हर जगह ही बहुत ही बढ़िया सामान है और ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया है। जॉन बोलती है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ले लीजिए। लूसी बोलती है हमारे पास पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं है, तो हमें पैसा बचा के रखना होगा। जॉन बोलती है जब आपने खाना ऑर्डर किया था अब उस समय पैसे क्यों नहीं बचाए। लूसी बोलती है वो बात था कि। जॉन बोलती है रहने दीजिए, जब हमारे पास पैसे नहीं होगा तो मैं काम कर लूंगी। लूसी बोलती है लेकिन जॉन मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। मुझे लगता है कि यंग सिटी तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, तुम बहुत ही अच्छी हो तो तुम्हें काम आराम से मिल जाएगा, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम खुल के जियो। जॉन बोलती है क्या तुम मुझे भगाना चाहती हो यहाँ से। लूसी बोलती है नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो उस समय किसी तरह तुम्हें बचा ली थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो और मैं तुम्हें पैसा भी नहीं दे सकती हूँ। जॉन बोलती है ये मेरा चॉइस है, तुम इस बारे में ज़्यादा सोचो मत। तभी उसे एलिसा का आवाज़ आता है, वो किसी को बोल रही होती है अब तुम ये शॉप को संभालो, मैं जा रही हूँ कैसल में। तभी लूसी बोलती है ये तो एलिसा है ना, ये कैसल में वापस जा रही है, लेकिन कैटरीन बोल रही थी कि वो पिज्ज़ा में काम कर रही है। जॉन बोलती है क्या आप उससे मिलना चाहती हो क्या। लूसी बोलती है लगता है कि एलिसा को कोई काम है सिटी लॉर्ड के साथ, अभी उससे बात करना सही में बहुत ही बुरा होगा, मुझे नहीं पता कि वो किस लिए वहाँ पर जा रही है। चलो हम लोग चलते हैं अभी होटल में। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है यसू रिवर में। तभी न्यू चिल्लाते हुए बोलता है मास्टर। ल्यू बोलता है क्या हो गया तुम्हें। ल्यू बोलता है जब वर्कर लोग काम कर रहे थे यसू रिवर में उन्हें ये सब मिला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, आप ही देख लीजिए। ल्यू बोलते है ये तो फ्रेश वाटर का मुसल है, मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे यहाँ पर देख पाऊंगा, बिना अपना तलवार दो, मुझे मीट को खाया जाता है और मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा होगा ये, तो इसके अंदर सही में मोती होगा। फिर वो कटिंग करके देखते हैं उसके अंदर सही में मोती होते हैं। न्यू बोलते हैं वाह क्या ये मोती बहुत ही ज़्यादा कीमती है क्या, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ये पड़ा हुआ है। ल्यू बोलते हैं क्या वहाँ पर बहुत सारे हैं। न्यू जल्दी से ये खबर को फैलने से रोको, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर ये सब है। न्यू बोलते हैं ठीक है मास्टर।
फिर हमें ट्रेड मार्केट की ओर दिखाया जाता है। एक लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, सर क्या आपको न्यूज़पेपर चाहिए? एक नया शॉप खुलने वाला है जहाँ पर मोती बिकेंगे। सोलो वो न्यूज़पेपर खरीद लेता है और अपने मन में बोलता है, यहाँ पर मोती का दुकान खुलने वाला है। ऐसा बोला जाता है कि मोती बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, तो यंग सिटी में इतने सारे मोती कहाँ से आ गए? एक बार वहाँ पर जाकर देख लेता हूँ। अगर प्राइस बहुत ही कम हुआ तो मैं कैपिटल में बेचकर उससे बहुत ही ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। फिर वो सभी लोग मोती के दुकान में पहुंच जाते हैं। ल्यू सभी को बोलता है, आप सभी लोग का यहाँ पर स्वागत है। अब यहाँ पर आपको जो खरीदना है खरीद सकते हो। जॉन अपने मन में बोलती है, ओ ये यंग सिटी का सिटी लॉर्ड है, लेकिन मुझे तो ये कोई खास नहीं लग रहा है। तभी एक आदमी बोलता है, लॉर्ड वो मोती कहाँ पर है? तभी दूसरा आदमी बोलता है, हाँ ये सही बोल रहा है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो मोती कैसे दिखते हैं। ल्यू बोलता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, ये रहा मोती। वो लोग बोलते हैं, क्या ये मोती है? तभी ल्यू उसे खोल के दिखा देता है और उसके अंदर मोती भी होते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं, सही में ये तो बहुत ही सुंदर है और वाइट भी है, तो इस तरह से मोती आते हैं। ल्यू बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुसेल से ही मोती बनता है, लेकिन हर मुसेल मोती नहीं बनाता है, क्योंकि हर मुसेल बहुत ही अलग होता है। ये मोती का दाम होगा इसका साइज, कलर और सबके हिसाब से, जितना रेयर होगा उसका उतना ही दाम पड़ेगा। एडी का हाथ में जो मोती है वो करीबन 7 मिलीमीटर का है और उसका कीमत है 50 सिल्वर कॉइन। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, सही में ये मोती का दाम बहुत ही ज्यादा है। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे सही में चाहिए लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। सोलो अपने मन में बोलता है, बाहर के प्राइस से इसका दाम बहुत ही कम है। ल्यू बोलता है, सेकंड फ्लोर में बहुत ही हाई क्वालिटी के मोती भी है, जिसका कीमत 10 सिल्वर कॉइन से 10 गोल्ड कॉइन है। जो भी खरीदना चाहता है वो सेकंड फ्लोर में चल जाए। एक आदमी बोलता है, ये सही में बहुत ही महंगा है, अगर मैं पूरा जिंदगी मेहनत भी किया फिर भी मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ ये सही बोल रहा है। तभी ल्यू बाल्टी उठा लेता है, बोलता है, इन सब के लिए ये है। सोलो बोलता है, लॉर्ड ये तो मुसेल है ना? हम सभी लोग जानते हैं कि मोती मुसेल से बनता है। लॉर्ड क्या आप डायरेक्ट मुसेल को हमें बेचेंगे? ल्यू बोलता है, सोलो सही में आप स्मार्ट हो। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो कि मेरे सामने 3 बाल्टी है मुसेल का। जो बाल्टी में रेड रिबन है उसका कीमत 1 सिल्वर कॉइन है, येलो रिबन में 500 कॉपर कॉइन और ब्लू रिबन में 100 कॉपर कॉइन। पैसा देने के बाद तुम इसे खोल के देख सकते हो और इसके अंदर जो भी होगा वो तुम्हारा ही होगा। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, वाह ये मोती तो मुसेल से बहुत ही ज्यादा सस्ता है। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ मुझे पता है मोती मुसेल से बनता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इसमें मोती होगा कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो बहुत ही पैसा लॉस हो जाएगा। वो आदमी बोलता है, फिर भी अगर मोती हुआ तो बहुत ही बढ़िया होगा, मैं तो एक बार ट्राई करके देखूंगा। अभी लॉर्ड ने जो मुसेल को खोला था उसके अंदर 3 मोती निकले थे। जॉन बोलती है, ये तो मुसेल पर बेटिंग लगाना हुआ, यहाँ के लॉर्ड को पता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। तभी सोलो बोलता है, लॉर्ड मुझे 1 सिल्वर कॉइन वाला मुसेल चाहिए। ल्यू बोलता है, ठीक है ये लो। फिर वो खोल के देखने लग जाता है और दूसरे लोग भी बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं। जैसे ही वो खोलता है वो सभी लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, इसके अंदर सही में मोतियां निकले, वो भी 5 पीस। फिर वो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, मुझे भी चाहिए। ल्यू बोलता है, ठीक है जल्दी से पेमेंट करो और ले जाओ। फिर वो सभी लोग पैसे दे देते हैं और अपना अपना मुसेल खोलने लगते हैं। फिर एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे 3 मोती मिले हैं। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे सही में कुछ भी नहीं मिला। तभी तीसरा आदमी चिल्ला के बोलता है, मेरा मोती तो सही में बहुत ही बड़ा है। ल्यू बोलता है, उसके अलावा हम लोग एक और मोती का दुकान खोले हैं, जिसे भी अपना मोती को बेचना है वहाँ पर चल जाइए, तुम्हें वहाँ पर प्राइस पता चल जाएगा। बड़ा मोती का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने को किया जाएगा और छोटे वाले को पीसकर पाउडर बना दिया जाएगा। ये मोती का इस्तेमाल करने से तुम्हारा नर्व शांत होगा और ब्यूटी तुम्हारा मेंटेन रहेगा। तभी एक आदमी बोलता है, मोती से दवाई बनता है, मैं इस बारे में कभी सुना नहीं हूँ, ये सही में झूठ है। तभी एक आदमी बोलता है, हमारे लॉर्ड हमसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ ये सही बोल रहा है, उसके अलावा हमारे लॉर्ड का स्किल बहुत ही बढ़िया है, तो हमें उनका बात पर विश्वास है। लूसी बोलती है, कैटरीन बोल रही थी कैसा लॉर्ड ही उसे मौत से बचाया था और मुझे लगा कि वो सही में फेंक रही है, क्या ये सही में बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। हे जॉन पता करो कि लुई सही में ये कर पाएगा क्या, अगर वो मेरे पापा को बचा लिया तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, लूसी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोलती है, हे जॉन क्या तुम इस बात पर यकीन करोगी क्या, ल्यू यसू रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाने वाला है। जॉन बोलती है, वो सही में बहुत ही फेंक रहा है। लूसी बोलती है, तुमने तो सुना ही होगा कि लॉर्ड एक आदमी को बचा लिया था। जॉन बोलती है, लोग दूसरे की बात पर बहुत ही जल्दी यकीन कर लेते हैं, मैं मानती हूँ कि उसके पास बहुत ही अच्छा स्किल है, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान है, तो तुम ज़्यादा यकीन मत करो उस पर। लूसी बोलती है, ठीक है कल जाकर देख लेती यूसी रिवर में, अगर वो पानी में सही में ब्रिज बना देगा तो वो मेरे पापा को ठीक भी कर सकता है। जॉन बोलती है, ठीक है फिर चलते हैं कल।
लूसी खुश होकर बोलती सही में ये तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर हमें अगले दिन दिखाए जाते हैं यसू रिवर में। वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और बोलते हैं ये तो सही में एक ब्रिज है, लॉर्ड सही में पानी में एक ब्रिज बना दी है। दूसरा आदमी बोलता है मैं बोला था ना लॉर्ड पर विश्वास रखो। लूसी बोलती मुझे लगा था कि ये ब्रिज बनना नामुमकिन है, लेकिन यहाँ पर सही में एक ब्रिज बना हुआ है। जॉन बोलती खुश होकर फायदा दिया भी, वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगा कि ये ताकतवर है कि नहीं। लूसी बोलती है जॉन तुम सब नॉवल को बहुत ही खराब समझती हो, लेकिन सभी नॉवल एक जैसे नहीं होते और मैं सुनी हूँ कि कैसल लॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। जॉन बोलती है ठीक है देख लेंगे। तभी ल्यू बोलता है आप सभी लोग का यहाँ पर स्वागत है, ये रिबन कटने के बाद आप सभी लोग ब्रिज में जा सकते हैं। जैसे ही रिबन कटता है वो सभी लोग ब्रिज की ओर भागने लगते हैं। ल्यू बोलता है हे न्यू सोल्जर लोग को बोलो कि सभी लोग को मेंटेन करें, नहीं तो ये लोग पानी में गिर जाएंगे। न्यू बोलता है ठीक है मास्टर। फिर लूसी भी ब्रिज में चढ़ जाती है और बोलती है दोनों साइड को सपोर्ट कर रहा है पत्थर, आयरन और रोप भी। इस ब्रिज के वेट को संभालने के लिए शिप भी है इसके नीचे, जिसे आराम से इसके ऊपर 100 आदमी चढ़ सकते हैं। ये सही में बहुत ही बढ़िया आइडिया था। मुझे नहीं लगता कि पूरे किंगडम में इससे ताकतवर ब्रिज कोई बना सकता है, वो भी पानी के ऊपर। जॉन बोलती है ये तो सही में बना दिया है। तभी लूसी बोलती है तो मुझे पक्का लगता है मेरे पापा को ठीक करने के लिए इसके पास कोई ना कोई इलाज होगा ही। जॉन बोलते हैं हम लोग यहाँ पर जल्दी से आ गए थे, कैसे लॉर्ड से मिलना इतना आसान नहीं होगा, और आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि आप प्रिंसेस हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारा बात मानेगा। तभी लूसी बोलती है एलिसा तो यहीं पर रहती है ना, अगर वो हमारी मदद करेगी तो हम लोग आराम से उससे बात कर पाएंगे। फिर हमें रात को दिखाया जाता है एलिसा काम करके घर लौट रही होती है और अपने मन में बोलती है स्नाइपर टीम का ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा लंबा चल गया, फिर से पता नहीं अभी पिज्ज़ा का दुकान खुला होगा कि नहीं, मैं कल भी नहीं खाई थी। फिर वो दुकान में पहुंचकर बहुत ही खुश हो जाती है, बोलती है चलो अच्छा हुआ ये अभी भी खुला है, अब मैं आराम से पिज्ज़ा खाऊंगी। तभी कोई उसकी ओर पत्थर फेंक देता है। एलिसा जल्दी से धनुष निकाल देती है और बोलती है कौन है वहाँ पर। फिर वो देखती है कि वहाँ से कोई आदमी भाग रहा होता है। वो चिल्ला के बोलती है रुक जाओ। फिर वो अपने मन में बोलती है क्या बाउंटी हंटर एक और किलर भेजे लॉर्ड को मारने के लिए, ये लोग सही में कभी भी हार नहीं मानने वाले हैं। फिर वो देखती है कि वो आदमी वहीं पर खड़ा होता है। फिर वो चिल्ला के बोलती है बताओ मुझे तुम कौन हो और यंग सिटी में यहाँ पर किस लिए आए हो, अगर तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मैं शूट कर दूंगा तुम पर। जॉन बोलती है तुमसे मिला बहुत दिन हो गया, क्या तुम मुझे भूल गई हो एलिसा। एलिसा शॉक्ड होकर बोलती है जॉन यहाँ पर क्या कर रही हो तुम, रुको तुम तो प्रिंसेस लूसी के साथ थी ना। फिर वो अपने मन में बोलती है प्रिंसेस लूसी को बचाने से पहले जॉन एक किलर थी, अगर वो प्रिंसेस लूसी को छोड़ दी है तो इसका मतलब ये फिर से वही काम करने लगी होगी। अगर जॉन लॉर्ड को मारने आई है तो मैं किसी भी हालत में इसे रोक नहीं पाऊंगी। तभी लूसी बोलती है एलिसा अपना हथियार फेंक दो, ये मेरा आइडिया था यंग सिटी में आने का। तभी एलिसा बोलती है प्रिंसेस लूसी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। लूसी बोलती है एलिसा मैं चाहती कि तुम मेरे लिए एक काम करो। फिर वो लोग रूम में आ जाते हैं। एलिसा बोलती है डार्लिन और कैटरीन तो बोल ही दी होगी आपको कि मैं यंग सिटी में बहुत ही आराम से हूँ। लूसी बोलती पिछली बार तुम तो कैसल से जाना चाहती थी ना, तुम्हारा ल्यूफैंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, तुम सुंदर इसलिए तुमसे शादी करना चाहता है ना। ये सुनकर एलिसा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है तुम्हें सही में बहुत ही गलत फहमी हुआ है, ल्यूफैंग चाहते थे कि मैं आर्चर टीम बनाऊं। लूसी बोलती है चलो ये तो सही है, अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रहोगी। एलिसा बोलती है लॉर्ड सही में बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या कैपिटल में कुछ हुआ है क्या, या फिर गद्दी के लिए प्रिंस लोग लड़ाई कर रहे हैं। लूसी बोलती है ये कैपिटल का चीज अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलती है एलिसा मुझे बताओ क्या सही में ल्यू लोगों को ठीक कर देते हैं, क्या वो ऐसा आदमी को बचा सकता है जो मरने वाला है। एलिसा बोलती है लॉर्ड एक मरते हुए सैनिक को बचाए थे और यंग सिटी में सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। लूसी बोलती है चलो ये बहुत ही बढ़िया है, अब वो मेरे पापा को बचा सकता है। एलिसा बोलती है पापा, प्रिंसेस लूसी आप क्या बोल रही हो। लूसी बोलती है मेरा पापा बहुत ही ज्यादा बीमार है और कैपिटल में उन्हें कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा है। एलिसा बोलती तो आप चाहते कि लॉर्ड ल्यू आपके साथ कैपिटल जाए। लूसी बोलती मैं चाहती कि वो मेरे पापा को ठीक करे। तो एलिसा क्या मैं उससे मिल सकती हूँ क्या। एलिसा बोलती ठीक है, मैं इस बारे में कल लॉर्ड ल्यू को बता दूंगी। ये सुनकर लूसी उसे गले लगा लेती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। एलिसा बोलती है तो कैटरीन और डार्लिन कैसी अभी, क्या कैपिटल में उसका सामान बिका। मुझे लगा कि वो लोग बहुत ही जल्दी यंग सिटी में वापस आएगी, लेकिन कुछ भी पता नहीं उन लोगों का कहाँ पर है वो लोग। लूसी बोलते डार्लिंग का दुकान कैपिटल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है और कैथरीन का तो, ये बोल के वो वहीं पर रुक जाती है। एलिसा शॉक्ड होकर बोलती है उसे क्या हुआ। लूसी बोलती है पापा भी बहुत ही ज्यादा बीमार है, इस वजह से प्रिंस लोग गद्दी के लिए लड़ रहे हैं।
लॉर्ड ड्यू कैटरीन की शादी उससे करवाएगा जो राजा बनने का पॉसिबिलिटी जिसका ज़्यादा हो, जिससे वो अपना लॉयल्टी को साबित करेगा। वो ड्यूक की बेटी है, उसका किस्मत में यही लिखा है। एलिसा वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलती है, वो प्रिंस सही में बहुत ही खराब आदमी है। कैटरीन मेरी दोस्त है, मैं उसे परेशानी में देख नहीं सकती हूँ। मुझे कैपिटल में जाकर किसी तरह उसकी मदद करनी ही होगी। फिर अगले दिन एलिसा ल्यू के पास आ जाती है, बोलती है लॉर्ड। ल्यू बोलता है एलिसा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एलिसा बोलती है लॉर्ड बात यह है कि मेरी दोस्त आपसे मिलना चाहती है। ल्यू बोलता है तुम्हारी दोस्त जो यंग सिटी में आई उसके बारे में बात कर रही हो ना? एलिसा बोलती है वो असल में यूलॉन किंगडम की प्रिंसेस है। मीना बोलती है ये वही है ना जो नॉवल लिखती है? एलिसा बोलती है हाँ वही है। ल्यू बोलता है एलिसा मुझे बताओ कि प्रिंसेस लूसी यंग सिटी में क्या कर रही है? फिर एलिसा उसे सब कुछ बता देती है। फिर एलिसा लूसी को बुला लेती है अंदर में। लूसी शॉक्ड होकर बोलती है क्या तुम उसे बचा नहीं सकते हो? लेकिन तुम तो एक बार मरते हुए किसी को बचा लिए थे ना। मेरे पापा को चक्कर आता है और वो कभी कभी खांसते हैं और वो उठ भी नहीं पाते हैं। कैपिटल में जाने के कारण तुम्हें चिंता हो रहा है क्या? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कैपिटल में तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें टाइटल, गोल्ड कॉइन, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगी अगर तुम मेरे पापा को ठीक कर दोगे तो। ल्यू बोलते हैं ये एक डिसीज है। जब तुम बूढ़े होते हो तो तुम्हारा बॉडी सही से काम नहीं करता है और ये कभी ठीक नहीं होता है। लूसी अपने मन में बोलती है हाँ ये सही बोल रहा है। पापा बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, मुझे इस बारे में जानना चाहिए था। यहाँ तक कि कैपिटल का 20 डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाए थे, तो इधर भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा। ल्यू बोलते हैं उन्हें एक वार में ठीक करना ये नामुमकिन वाला बात है। अगर उसका बॉडी का देखभाल नर्स करेगी तो वो कुछ सालों के लिए और जिएगा। लूसी बोलती है ये नर्स क्या है? क्या आप हमारे साथ जा रहे हो क्या? अगर पापा कुछ सालों के लिए और जिंदा रहेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। ल्यू बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दवाई दे देता हूँ, तुम इसे अपने साथ ले जाना और याद रखना कि पापा को दवाई सही से देना। लूसी बोलती है ठीक है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। एनी बोलती है मास्टर ये सही में बहुत ही बुरा हुआ कि किंग पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग गद्दी के लिए आपस में लड़ाई करेंगे, तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगा। हम लोग ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। ल्यू बोलता है नया किंग बनने में अभी आधा साल बाकी है, इतना समय हमारे लिए बहुत ही काफ़ी है। फिर लूसी दवाई ले लेती है और यूनली किंगडम की ओर जाने लगती है। एलिसा बोलती है ठीक है, मुझे प्रॉमिस करो कि जल्दी तुम यंग सिटी वापस आओगी। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा था। लूसी बोलती है हाँ बिल्कुल मैं जल्दी आऊँगी। तभी जॉन बोलती है प्रिंसेस समय हो गया जाने का। लूसी बोलती है ठीक है चलो चलते हैं। जॉन अपने मन में बोलती है प्रिंसेस यहाँ से जा रही है, लेकिन वो आखिरी बार मिलने भी नहीं आया। ये सही में बहुत ही बेकार है कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा दिन रुके नहीं, मुझे सही में उसके बारे में जानना था। एलिसा वापस जा रही होती है और देखकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है क्या ये तो बाउंटी हंटर का सीक्रेट कोड है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर हमें अगले दिन शिपयार्ड में दिखाया जाता है। एनी शॉक्ड होकर बोलती है ये सही में बहुत ही बड़ा जहाज है। ल्यू बोलता है विजी सही में तुम बहुत ही बढ़िया काम किए। विजी बोलता है ये मेरा काम था, जो बड़ा जहाज बनाया था मैंने पहले वो पानी में टूट गया था, मुझे इसके लिए अभी भी चिंता हो रहा है, आशा करते हो कि यह जहाज टूटे ना। ल्यू बोलता है मुझे अपना डिज़ाइन में कॉन्फिडेंट है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब किसका इंतज़ार कर रहे हो, स्टार्ट करो। विजी बोलता है ठीक है। फिर वो रस्सी को काट डालता है और बोलता है प्लीज़ ये टूटे ना। फिर वो आँख खोल के बोलता है अभी बोट कैसा है? फिर वो देखते कि वो बोट आराम से पानी में तैर रहा होता है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते, बोलते हैं ये बोट टूटा नहीं, अभी भी तैर रहा है, आखिरकार हमने एक बड़ा बोट बना दिया है। एंडी चिल्ला के बोलती है चलो अच्छा हुआ, हमारा पैसा बर्बाद नहीं हुआ है। ल्यू बोलता है चलो अंदर चलते हैं। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। विजी बोलता है लॉर्ड अभी हम लोग सेकंड फ्लोर में हैं, जहाँ पर मिडिल लोग रहेगा। ल्यू बोलता है ठीक है। तभी एनी बोलती है ये कमरा बहुत ही ज़्यादा पतला है, अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन रुकी तो मैं पागल हो जाऊँगी। मीना बोलती है हाँ ये सही बोल रही है, ये देखने के बाद मुझे सही में यहाँ पर रहने का मन नहीं कर रहा है। विजय बोलता है चिंता मत करिए मिस एनी और मीना, लॉर्ड पहले ही बोल रही है कि ये जगह में सोल्जर स्टेज करेगा, अब उन लोगों को ये जगह में सही में मज़ा आएगा। एनी बोलती सही में ये बहुत ही बड़ा जगह है। मीना बोलती चलो इससे उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। ल्यू बोलता है हे विजय बोट बनाना बंद मत करना, मुझे 1 महीने के अंदर 3 बड़े बोट चाहिए और सब कुछ मिला के मुझे करीबन 18 बोट चाहिए। एनी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती हुई बोलती है 18? विजय बोलता है लॉर्ड ये सही में नामुमकिन है, जितना हमारे पास वर्कर है उससे हम लोग एक बड़ा बोट 2 महीने के अंदर बना सकते हैं, अगर हम लोग जल्दबाजी करेंगे तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लियो बोलता है ओह मैं तो भूल ही गया था इस बारे में, ये हमारे पास लेबर का कमी है। फिर वो नीचे देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये क्या हो रहा है,
बारिश तो इतना तेज भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ का वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। फिर वो बोलता है, हे न्यू, जल्दी से यहाँ पर आओ। न्यू आके बोलता है, हाँ लॉर्ड, क्या हुआ? न्यू बोलता है, इस साल कहीं यंग सिटी के आसपास कोई फ्लड तो नहीं आया है? न्यू बोलता है, यंग सिटी में कभी बाढ़ नहीं आया है, लेकिन ग्रे स्टोन में आता है, और मैंने ये भी सुना है कि वो बाढ़ में बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। न्यू बोलता है, तो नॉबल लोग क्या करते हैं इसमें? न्यू बोलता है, वो लोग कभी उनकी मदद नहीं करते हैं, वो लोग इतना मेहनत करके कभी भी उन्हें बचाएंगे नहीं। न्यू बोलता है, हाँ तुम बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन मैं उन सभी को बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। न्यू बोलता है, लॉर्ड आप क्या बोल रहे हो? एनी मीना बोलती है, क्या आप सही में उन्हें बचाएंगे? न्यू बोलता है, क्या हुआ, क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्या? मीना बोलती है, ये सही में आप ही कर सकते हैं। एनी बोलती है, मैं जल्दी से बोट का इंतजाम करती हूँ, छोटे बोट से हम लोग बहुत ही जल्दी में आदमी को ला सकेंगे। ल्यू बोलता है, नहीं इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, यही बोट लेकर हम लोग उसे बचाने चलते हैं। एनी जल्दी से सभी तैयारी कर लो, हम लोग वहाँ पर जल्दी जाएंगे। एनी बोलती है, ठीक है मास्टर। ल्यू बोलता है, इससे हमारे पास बहुत सारे लोग हो जाएंगे, फिर हम लोग आराम से बड़े बोट बना सकेंगे। तभी एनी बोलती है, जब आप वीजी से बात कर रहे थे, मैं उस समय बोलना चाहती थी कि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है और बड़े बोट को बनाने में बहुत ही ज़्यादा पैसा लग जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग उन्हें बचाने गए तो हमारे पास ज़्यादा सप्लाई नहीं बचेगा। अगर सोलो और डार्लिन आती तो ये बहुत ही बढ़िया होता, लेकिन अभी तक उनका कोई खबर नहीं आया है। ल्यू बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उन पर भरोसा करता हूँ, अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ लोगों को भेजूंगा। एनी बोलती है, लेकिन मीना बोलती है, हे एनी, मास्टर बोले है ना तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनी बोलती है, चिंता, मैं किसी का चिंता नहीं कर रही हूँ। फिर हमें डार्लिन को दिखाया जाता है, वो यंग सिटी के और आ रही होती है और अपने मन में बोलती है, मैं कैटरीन को बोल रही हूँ कि मैं उसकी मदद करूँगी, लेकिन लॉर्ड को इस बारे में कैसे बताऊँगी, ये सही में बहुत ही मुश्किल वाला बात है। तभी एक आदमी बोलता है, लेडी, वो लोग हमारा कब से पीछा कर रहे हैं। डार्लिन बोलती है, हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारा परफ्यूम और बाकी सभी चीज़ें कैपिटल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वो आदमी बोलता है, सही में हम लोग इन्हें हटा भी नहीं सकते हैं। डार्लिन बोलती है, मुझे ये मर्चेंट के लिए चिंता नहीं है, लेकिन प्रिंस के जो आदमी है वो लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए नहीं आए हैं, वो लोग मौका देकर हमें मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं, ये इस लड़के का ये आखिरी बिजनेस है। कैटरीन किसी तरह यहाँ से जिंदा बच गई और सभी कुछ बातें लॉर्ड ड्यूक को बता दी, जिससे हमारा टाइटल जाने ही वाला था। दूसरा आदमी बोलता है, अब इसका कुछ ही दिन बाकी है। फोर्ट प्रिंस बोले थे, जैसे ही हमें परफ्यूम का रेसिपी मिलेगा हमें किसी तरह ये लड़के को मारना ही होगा। वो लड़का बोलता है, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले कोई तुम बुरा हरकत मत करना। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैं सोच रहा हूँ कि यंग सिटी का लॉर्ड ये ऑर्डर मानेगा कि नहीं, क्योंकि पहले और दूसरे प्रिंस को संभालना बहुत ही मुश्किल वाला बात है। फिर वो लड़का बोलता है, वो लोग सही में बहुत ही बेकार है, अगर हम लोग उन्हें अल्कोहल पिला देंगे तो वैसे ही शांत हो जाएंगे, अभी हमें सिर्फ रेसिपी पे ध्यान देना चाहिए। और आप बात यंग सिटी के सिटी लॉर्ड के बारे में, काउंट पुली पहले ही 1000 नाइट को तैयार कर दी है, अब ये पूरा जगह फोर्ट प्रिंस का हो जाएगा और फिर ल्यू फेंग इसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाएगा। तभी एक आदमी आके बोलता है, सर हम लोग बहुत ही जल्दी ग्रे सिटी में पहुंचने वाले हैं। वो नाइट बोलता है, सही में हम लोग बहुत ही जल्दी पहुंच गए। दूसरा नाइट बोलता है, लेकिन ये तो बाढ़ में ढह गया है। फिर हमें ग्रे सिटी में दिखाया जाता है, सभी लोग चिल्लाते हुए मदद मांग रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है, हे सभी लोग संभल के रहो, नहीं तो हम लोग पानी में गिर जाएंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि एक बच्चा पानी में डूब रहा होता है। उसकी मॉम बोलती है, ये तो मेरा बच्चा है। एक आदमी उसे पकड़ लेता है, बोलता है, प्लीज शांत हो जाइए, यह पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज है, आप उसे किसी भी तरीके से बचा नहीं पाओगे। तभी टकी पानी में कूद जाता है और बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसी समय पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है। डार्लिन एन मौके पर आकर रस्सी फेंक देती है और बोलती है, जल्दी से ऊपर आ जाओ। फिर वो रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाता है, बोलता है, आपका शुक्रिया लेडी, मेरा नाम टकी है, मैं ग्रे सिटी का एक नाइट हूँ। डार्लिन बोलती है, मेरा नाम डार्लिन है। टकी, कोई बात नहीं, उसके अलावा तुम्हारा कैसल लॉर्ड कहाँ पर है, वो अपने लोगों को बचा नहीं रहा है क्या? टकी बोलते हैं, वो पैसे और फैमिली के साथ यहाँ से भाग गया है, मैं अपने लोगों को छोड़ के जा नहीं सकता था, इसलिए मैं यहाँ से गया नहीं उसके साथ, लेकिन इस साल ये बाढ़ बहुत ही ज़्यादा है। डार्लिन बोलती है, कैसा रहेगा कि तुम अपने लोगों को मेरे बोट में ले आओ, मैं उन लोगों को कहीं सुरक्षित जगह ले जाऊंगी। टकी बोलता है, आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे सभी लोग आपके बोट में आ सकेंगे, इससे आप सही में बहुत ही बड़े खतरे में आ जाओगी। फिर वो पीछे इशारा देते हुए बोलता है, मिस डार्लिन, क्या ये सभी आपका बोट है क्या? डार्लिन बोलती है, नहीं, वो लोग नॉबल हैं, वो लोग किसी वजह से हमारा पीछा कर रहे हैं। टकी बोलता है, मिस डार्लिन, मैं ये डब्बा ले रहा हूँ। डार्लिन बोलती है, हे तुम क्या करने वाले हो?
टकी बोलता है मैं जा रहा हूँ उनसे मदद लेने के लिए, और वो पानी में कूद जाता है। डार्लिन बोलती है हे रुक जाओ, मेरे पास बोट है। लेकिन तब तक वो बोट की ओर जाने लगता है। फिर टकी वहाँ पर पहुँच जाता है, बोलता है हे लॉर्ड। वो नाइट लोग बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए। टकी बोलता है मैं ग्रे सिटी का नाइट हूँ, हमारा सिटी बाहर में बह गया है, तो प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए। अगर थोड़ा खाना भी मिल जाए तो ये बहुत ही बढ़िया होगा, प्लीज़ हमारी मदद करिए। वो नाइट लोग बोलते हैं निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें क्या लगता है हमारा सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आया है क्या? अगर तुम्हें खाना है तो पैसे दे के खरीदो, हम लोग एक चावल का बोरा एक सिल्वर कॉइन में दे सकते हैं, ये सही में बहुत ही सस्ता होगा ना। फिर वो लोग हंसने लग जाते हैं। टकी गुस्से से अपने मन में बोलता है ये नॉवल सही में कभी सुधरेगा नहीं, क्या पूरी दुनिया में कोई अच्छा नॉवल है नहीं क्या? तभी ग्रे सिटी के लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं टकी वापस आ जाओ, वहाँ पर बहुत ही खतरा है। आपको तो पता ही है ना कि नॉवल लोग कभी मदद नहीं करते हैं, सब लोग मिस डार्लिन की तरह अच्छे नहीं होते हैं। फिर टकी पीछे देख के बोलता है सही में ये बोट बहुत ही बड़ा है। डार्लिन पीछे देख के बोलती है ये तो लॉर्ड ल्यू का बोट है, वो सही में 50 मीटर लंबा बोट बना दिया है। तभी ल्यू चिल्लाते हुए बोलता है मैं यंग सिटी का ऑफिसर हूँ, मेरा नाम न्यू है, मैं लॉर्ड के ऑर्डर से यहाँ पर आप लोगों को बचाने आया हूँ। वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं ये बोल रहा है कि एक नॉवल हमें बचाना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी टकी बोलता है लॉर्ड आप बोले कि आप हम सभी को एक सुरक्षित जगह ले जाओगे। ल्यू बोलता है हाँ तुम लोग जल्दी से बोट में आ जाओ और तुम्हें खाना भी मिल जाएगा। जैसे सभी लोग बोट में आ जाएंगे हम सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या खाना, मैं भी आऊँगा। फिर वो सब लोग पागलों की तरह बोट में चढ़ने लग जाते हैं। न्यू बोलता है हे तुम लोग रुक जाओ, यहाँ पर बहुत ही जगह है। एवरी तलवार निकालते हुए बोलती है ये लोग सही में कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जहाज डूब जाएगा। तभी टकी चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग रुक जाओ, सभी लोग एक एक करके शिप में जाओ, वहाँ पर बहुत ही जगह है। फिर वो लोग एक एक करके शिप की ओर जाने लगते हैं। न्यू अपने मन में बोलता है ये आदमी सही में यहाँ पर बहुत ही फेमस है, ये ग्रे सिटी का नाइट है, मैं लॉर्ड ल्यू को रेकमेंड करूँगा इसके लिए। फिर उन सभी को खाना दिया जाता है। न्यू बोलता है आप सभी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है यंग सिटी में खाना और रहने के लिए, लेकिन आप सभी को काम करना पड़ेगा। यंग सिटी का कैसल लॉर्ड प्रॉमिस किए हैं जो भी काम करेगा उन्हें यंग सिटी सपोर्ट करेगा। जब यह बार खत्म हो जाए तो आप लोग आराम से ग्रे सिटी में जा सकते हो, लेकिन तब तक यहाँ पर हमारे लिए कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करेगा, नहीं तो उसे सजा दिया जाएगा। टकी बोलता है लॉर्ड चिंता मत करिए, हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी परेशानी नहीं होगा। फिर वो लोग बोलता है हाँ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं इस बारे में। न्यू बोलता है ठीक है आप सभी का स्वागत है यंग सिटी में। फिर वो नाइट वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बोलते हैं आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ गए, ये सभी लोग हमारा टाइम बहुत ही बर्बाद कर दिए, ये सभी लोग सिटी को तबाह कर देंगे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा प्लान पूरी तरह बेकार हो जाएगा। हमें किसी तरह आज रात को ल्यू से मिलना ही होगा और उससे परफ्यूम का रेसिपी लेना होगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, बोलता है मैं यहाँ पर एल्डर प्रिंस के बिहाफ में आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर इन गरीब लोगों के साथ रहना पड़ रहा है। सही में ये कंट्री नॉवल है और ये बहुत ही ज़्यादा हम्बल भी है। किंगटाउन बोलता है ओ ये यंग सिटी है, सही में ये नॉवल के पास बहुत ही बड़ी एबिलिटी है। न्यू ल्यू को बता देता है कि कितने लोग बचाया वो और सभी को रूम में भेज दिया गया है। ल्यू बोलता है ठीक है सभी को खाना बराबर बांटना और देखना कि कोई हमारे लिए परेशानी खड़ा न करे, इसके बारे में जाकर बैरवो से बात कर लो। न्यू बोलता है ठीक है। तभी वहाँ पर डार्लिन आ जाती बोलती है लॉर्ड ल्यू मुझे माफ़ करिएगा, मुझे आने में बहुत ही ज़्यादा देर हो गया। ल्यू बोलता है कोई बात नहीं डार्लिन, तुम तो मेरी मदद की उन लोगों को बचाने में। डार्लिन बोलती है लॉर्ड ल्यू सही में मुझे माफ़ी मांगना है, क्योंकि आपके सभी सामान कैपिटल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, इसलिए इस वजह से हमारे साथ बहुत लोग आ गए हैं, लेकिन उनमें से 3 प्रिंसेस के लोग हैं, तो प्लीज़ संभल के रहिएगा। ल्यू बोलता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, तो यंग सिटी में जितने लोग होंगे उतने ही अच्छा होगा। डार्लिन अपने मन में बोलती है लॉर्ड ल्यू कुछ बड़ा करने वाला है, क्या वो हमारी मदद करेगा क्या? लेकिन ये मना कर दिया, फिर कैटरीन का कौन मदद करेगा? ल्यू बोलता है डार्लिन क्या हो गया, तुम बहुत ही दुखी लग रही हो। डार्लिन बोलती है लॉर्ड ल्यू मुझे आपसे कैटरीन के बारे में बात करना है, अभी क्रिस बहुत ही बीमार है, तो वो सभी प्रिंस गद्दी के लिए मारपीट कर रहे हैं, वो तीनों प्रिंस को बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कैटरीन का पापा एक ड्यूक है, वो बड़े प्रिंस से उसका शादी करवाना चाह रहे हैं, इस वजह से वो उसे घर में बंद करके रखे हुए हैं। लॉर्ड ल्यू मुझे ये गोल्ड कॉइन का बोनस नहीं चाहिए, लेकिन आप कैटरीन की मदद कर दीजिए, वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। ल्यू बोलते हैं चिंता मत करो, तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे किसी तरह कैपिटल से बाहर निकाल दूंगा और रहा बात पैसे का वो तुम्हारा है। डार्लिन बोलती है आपका शुक्रिया लॉर्ड। कैटरीन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। तभी एनी वहाँ पर आ जाती है, बोलती है मास्टर
4 लोग बाहर में आपका इंतजार कर रहे हैं। वो लोग बोले कि वो लोग प्रिंस के लोग हैं। लियो बोलता है ओह वो लोग इतनी जल्दी आ गए। फिर हमें रिसेप्शन हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों इंतजार कर रहे होते हैं। स्मिथ बोलता है यहाँ का रिमोट एरिया का नॉवल लोग बेकार है। हम लोग यहाँ पर इतना देर इंतजार कर रहे हैं फिर भी यहाँ पर कोई आया नहीं अभी तक। तभी वहाँ पर निकोले आ जाती बोलती है लॉर्ड लियो आ गए। लियो बोलता है आप सभी लोग का स्वागत है यंग सिटी में। स्मिथ बोलता है लगता है कि लॉर्ड बहुत ही ज्यादा बिजी है इसलिए वो प्रिंस के लोगों से मिलने नहीं आए। मैं तुम्हारी जैसा ऐसा पहला आदमी देख रहा हूँ जिसके पास इतना हिम्मत है। लियो बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। यंग सिटी में अभी बहुत लोग हैं। मैं उसी मैटर में काम कर रहा था इसलिए मैं बेकार सी चीजों में समय ज्यादा बर्बाद नहीं करता हूँ। स्मिथ अपने मन में बोलता है इसकी इतनी हिम्मत, ये हमें बेकार समझता है और ये कितनी आसानी से हमें ही बोल दिया। किंगटन बोलता है मुझे नहीं लगता है कि यंग सिटी का ये बड़ा दीवार नाइट आर्मर को रोक सकता है। लियो बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यंग सिटी का पब्लिक सिक्योरिटी बहुत ही ताकतवर है। अगर तुम लोगों को बिजनेस के बारे में बात करना है तो येजू बिल्डिंग चलते हैं।